नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां बीजेपी पूरे जोश से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं राज्य के विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जिम्मा पार्टी सांसदों को सौंप दिया गया। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों को जिम्मेदारी दी गई। इसके तहत जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पार्टी को मजबूत करने को कहा गया और इसके लिए बीजेपी ने विपक्षी दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ लाने की रणनीति बनाई। साथ ही जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के बीच भी बैठ बढ़ाने की बात कही गई। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सभी सांसद आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के साथ जन सहभागिता वाले कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। सांसदों को ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि प्रवास और टिफिन बैठकों में भी शामिल होना है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो हमारे 2022 के चुनाव में जो विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी हार गई थी किसी कारणवश, उन विधानसभाओं को हर हाल में हम 2024 में जीतें और उत्तराखंड राज्य को हम कांग्रेस मुक्त राज्य बनाएं, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। इसी रणनीति के तहत हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे राज्य अल्मोड़ा खबर देहरादून से है। कांग्रेस ने सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन उनका दिल्ली जाने से प्रदेश का कोई भी फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं और इसके सुधार के लिए मुख्यमंत्री को जरूरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश को जीएसटी में जो 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी अभी तक नहीं हो पाई। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस की बूथ कमेटियों के साथ ही न्याय पंचायतों का भी निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का भी गठन कांग्रेस कर चुकी है। बोल देते हैं अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। दिल्ली जाएंगे तो कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन जो अतीत का अनुभव रहा है वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है मुख्यमंत्री जी। सबसे बड़ी बात तो है कि प्रदेश की जो आर्थिक माली हालत है उसके सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी को कुछ करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को उनको देना चाहिए। 5,000 करोड़ का तो सबसे बड़ा नुकसान, जीएसटी का जो कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसकी पूर्ति करानी चाहिए। तो प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं, कांग्रेस ने सीएम धामी पर तंज कसा है और दिल्ली दौरे से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि प्रदेश की माली हालत फिलहाल सही नहीं है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 48 योजनाओं के लिए कुल 951 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के विकास, नैनीताल में डिग्री कॉलेज के उच्चीकरण और सहसपुर में स्किल हब समेत विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष सहायता ऋण प्रदान किया। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बेस्ट ने कहा कि सरकार एक हाथ से दे रही है तो दूसरे हाथ से भी ले रही है। जैसे स्मार्ट सिटी के बजट में 500 की कटौती कर दी गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नंदा गौरा योजना थी उसी के बजट में 50% की कटौती कर दी गई। इस प्रकार केंद्र सरकार सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के साथ दिखावा और छल कर रही है। से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और राज्य की जनता से डबल इंजन का वादा किया गया था। डबल इंजन के बेनिफिट्स के जो है सब जवाब दिखाए दिए थे। कहा गया था कि डबल इंजन का राज्य को लाभ मिलेगा, राज्य से बड़ी भारी आर्थिक सहायता राज्य को मिलेगी, लेकिन कहाँ है वो आर्थिक सहायताएं? आप देखिए, जोशीमठ आपदा के लिए 3,000 करोड़ रुपए की जो है मांग सरकार ने केंद्र से की थी, वो 3,000 करोड़ रुपया राज्य को मिला क्या? 3 कोटि अभी तक ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद देश भर में ज्ञानव्यापी को लेकर सियासत जारी है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वहीं
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की। शादाब शम्स ने कहा है कि सर्वे होने के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सर, अगर इतिहास में कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारने की आवश्यकता है और एक प्यार मोहब्बत आपस में एक अच्छा वातावरण बने, दोनों समाज के लोग आपस में वो माहौल बनाएं कि जिससे हम टेबल टॉक्स के लिए बैठ सके। मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर योगी जी ने भी बोला, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मंदिरों के ऊपर आकृतियां हैं, त्रिशूल के निशान हैं, तो सर्वे में साबित हो जाएगा है कि नहीं है। अगर हैं तो समाजों को सोचने का विषय है कि इतिहास में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो हम उससे सुधार करेंगे। सर, उत्तराखंड में इस बार मानसून गरज कर बरस रहे हैं। अकेले जुलाई माह की बात करें तो वर्षा सामान्य से 32% अधिक दर्ज की गई। मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तराखंड में 1 जून से 31 जून तक मानसून 16% अधिक रहा, जबकि आने वाले दिनों में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। अभी तक के मानसून सीजन में बागेश्वर और हरिद्वार में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिली, जबकि नैनीताल, पिथौरागढ़ व चंपावत जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। उत्तराखंड में जुलाई में अगस्त माह का सीजन मानसून की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, इसीलिए यात्रा रूटों पर भी लैंडस्लाइड व कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार बने रहेंगे। देखिए, अभी जो मानसून का जुलाई और अगस्त ये महीने पीक होते हैं उत्तराखंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जो चारधाम रूट की भी बात करें तो वहाँ हल्की मध्यम वर्षा तो जो है आगे आने वाले 4-5 दिनों में मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। तो और इक्का दुक्का जगहों पे जो है भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है अगले जो है 3-4 दिनों में। तो इसमें ये है कि चारधाम यात्रा जो अगर कोई यात्री जाते हैं तो बहुत सावधानी से जाएं। और इसमें जो देखेंगे कि सेंसिटिव एरियाज हैं लैंडस्लाइड के लिए, वहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है, या जो नदी नाले हैं उनमें जो है जल स्तर बढ़ने की संभावना है। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक ने देर रात घर में घुसकर दंपति की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। घटना के दौरान आवाज सुनकर बीच बचाव में आई मृतका महिला की मां को भी युवक ने चाकू से कूदकर घायल कर दिया था, जिसको उपचार के लिए रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी की धरपकड़ के लिए करीब 6 टीमों का गठन किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है, जिसके चलते पति पत्नी की युवक ने घर में घुसकर हत्या की है और बुजुर्ग महिला को भी घायल किया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी राजकमल उर्फ जगदीश उर्फ राजू शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कि एक व्यक्ति ने एक वार्ड नंबर 7 में बहुत संकरी गलियां होता है, वहां पर जो है छोटे छोटे मकान रहते हैं जो यहाँ पे अमूमन मजदूर रहते हैं। तो उस क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक घर में घुस के एक पति पत्नी पर हमला करके चला गया करके तुरंत हमारा विदिन 10 मिनट्स हमारा टीम वहां पे पहुंच जाती है। तो वहां पर हमारे सामने ही महिला और एक पुरुष है, पति पत्नी है, उन दोनों पर भारी एक वेपन से धराधर हथियार से अटैक हुआ है। तो पति तो वहीं पे मृत्यु घाट उतारा गया था। पत्नी जो है आखिरी सांस हमारा नाइट ऑफिसर के सामने ही लेती है। तो दंपति की हत्या का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक युवक ने चाकू से कूदकर दंपति की हत्या कर दी थी। बीच बचाव में आए मृतक के मां को भी चाकू से कूदकर घायल कर दिया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है। हालांकि 6 टीमों का गठन कर मामले की जांच की जा रही है।
तो ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद देश भर में ज्ञानवापी को लेकर सियासत जारी है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की। शादाब शम्स ने कहा है कि सर्वे होने के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। आपको बताते चले 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी और अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आज माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का निर्णय आया है, जिसमें एएसआई के सर्वे को अनुमति दी गई। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसमें खुशियां मना रहे हैं। मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि वहां पर त्रिशूल की आकृति है, वहां दीवारों के ऊपर कुछ मूर्तियों की आकृति बनी हुई है। सर्वे से सब क्लियर हो जाए। खबर चंपावत से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार द्वारा साल 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद चंपावत में देवेंद्र पिंचा पुलिस अधीक्षक चंपावत के निर्देशानुसार और क्षेत्राधिकारी चंपावत टनकपुर ऑपरेशन के पर्यवेक्षण में जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम किए जाने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही किए जाने की निर्देशित किया गया। पूछताछ में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यह चौरस देवीधुरा क्षेत्र से लक्ष्मण सिंह निवासी पकोटी बैरक देवीधुरा से खरीदकर हरियाणा क्षेत्र में ऊंचे दामों में बेचने के लिए ले जा रहे थे। पूछताछ में सामने आया लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद चंपावत में नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें आज एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें 2 चरस तस्करों को पाटी थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 900 ग्राम से कुछ अधिक चरस बरामद की गई है। इसके अलावा 4 अलग अलग अभियुक्त स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए, जिनमें लोहाघाट और बनबसा के दोनों शामिल है, जिनके कब्जे से हमने लगभग 14 ग्राम से भी अधिक स्मैक बरामद की है। इस तरह ये नशे के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। मैं आम जनता से भी यह अनुरोध करूंगा कि अगर कोई नशे का सौदागर आपके नजर में है तो आप हमें पुलिस को संपर्क करके सूचना दें और उनका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे तथा उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे। तो 6 तस्कर फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते हैं कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तस्करों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया। तो चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। खबर पौड़ी से, जहां जिला मुख्यालय पौड़ी में मासूम बच्चे के कुत्तों के झुंड द्वारा काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट भवन के पास ही युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष का पुतला फूंका और जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि जल्द आवारा कुत्तों और मवेशियों से निजात नहीं मिली तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव आशीष नेगी समेत सभासद अनिता रावत की भी मौजूदगी रही। देखती आई हूँ और वहाँ एक वार्ड मेंबरों में से मैं ही आवाज उठाती आई हूँ हमेशा। और आजकल जो ये आज ही नहीं बल्कि मुझे लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया ये बात सुनते हुए कि रास्तों में कुत्ते काटने पे लगे हुए हैं। मैंने ये सूचना नगर पालिका में एसआई को बहुत पहले दे दी थी, तो लेकिन एसआई का या नगर पालिका प्रशासन का कहना ये है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते, हमारे लिए ऊपर से आदेश नहीं है।
तो हम किस तरह से, क्योंकि यहाँ अगर हम इस तरह से कुत्तों को मारते हैं तो हमारी भी यहाँ रिपोर्ट कर दी जाती है और तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। परंतु मैं यहाँ पर ये प्रश्न नगर पालिका अध्यक्ष जी से पूछती हूँ कि क्या आपको 3 बार का अध्यक्ष और 1 बार का विधायक इस पौड़ी की जनता ने इसलिए बनाया है कि आप नगर पालिका में जीतने के बाद वहाँ कुर्सी में विराजमान हो जाइए? ये अगर जो कुत्ते आक्रमण कर रहे हैं हमारी पौड़ी की पब्लिक पर, हमारे बच्चों पर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप नगर के प्रमुख व्यक्ति इसीलिए हैं? लेकिन शासन प्रशासन और नगर पालिका के जो अध्यक्ष यहाँ पर गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, उन्हें कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं। लगातार यहाँ पर सांडों द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, बंदरों द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। और कल जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 वर्षीय जो मासूम बच्ची थी, उस समय 5 लोगों को यहाँ पर कुत्तों ने काटा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर समस्या है। आज हमने यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी का यहाँ पर पुतला दहन किया है और उनसे मांग की है कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों, सांडों और बंदरों से यहाँ पर हमें निजात दिलाए, अन्यथा यहाँ पर हमें लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए के आपने यहाँ पर कांजी हाउस बनाए हैं, लेकिन आवारा पशु सड़कों पे किसी को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द से जल्द अगर इन समस्याओं से निजात नहीं दिलाया गया तो हम पूरे शहर के जितने भी आवारा पशु हैं उन सबको लेकर नगर पालिका का ऑफिस के नीचे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष और शासन प्रशासन। वह हल्द्वानी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हरियाणा के मेवात में शिव पूजन के लिए गए तीर्थ यात्रियों के साथ पथराव आगजनी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कालाडूंगी जेल रोड चौराहे पर हनुमान चालीसा का जाप भी किया। उन्होंने मेवात घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि मेवात में हुई घटना ने पूरे देश के हिंदुओं का दिल दुखाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं तो वो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की वारदात को अंजाम देकर वो लोग हिंदू समाज के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। अपने 31 तारीख को हरियाणा के नूह में एक विश्व हिंदू परिषद का ब्रज यात्रा थी, जिसमें अपने प्रतिवर्ष कई वर्षों से अच्छी संख्या में 20 से 25 हजार लोग आकर वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम रहता है। और उस नाते इस वर्ष भी 31 तारीख को वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अपने सुरेंद्र जैन भी उपस्थित थे। तो उस कार्यक्रम को जब जलाभिषेक का कार्यक्रम था, लगभग 1:30 बजे का समय था, तो उसी समय ठीक जिहादियों ने प्लानिंग करके उस मंदिर के अंदर गोलियों से और मोटार दागकर और पत्थरबाजी कर हमारे इस शोभा यात्रा को, जो अपनी यात्रा वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था, उसको खंडित करने का और अपने हिंदुओं में भय माहौल बनाने का कार्यक्रम किया। और जिसमें उसमें 2 होमगार्ड सहित अपने 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं। में जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा 500 की भीड़ में आके जो हमारे हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पथराव किए गए, तलवार से हमले किए गए और वहां आगजनी की गई। उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन किया है। और इसी नियमित आज हम हल्द्वानी में भी हमने अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पे सारे बजरंगी एकत्रित होकर आज जेल रोड चौराहे पे हम इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करेंगे और इन जिहादियों को ये बता देना चाहेंगे कि इस तरीके की वारदात अगर इनने दोबारा करने का प्रयास किया तो इनको पूरे देश में बजरंग दल मुंह तोड़ जवाब देगा। और इन जिहादियों पे हम भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, इन जिहादियों को चुन चुनकर इन पर रासुका लगाई जाए, देशद्रोह का मुकदमा करा जाए, ताकि भविष्य में यह जिहादी ऐसा कृत्य करने से पहले घबराएं और सोचें। उधम सिंह नगर में किसानों का आंदोलन दिल्ली किसान आंदोलन का रूप धारण करता नजर आ रहा है, जो कि मुख्यमंत्री के जनपद में 20 गांव की लगभग 6000 एकड़ भूमि का मामला ऐसा उलझा कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब ये मामला दिन प्रतिदिन बड़ा रूप धारण करता नजर आ रहा है, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने नगर में विशाल जुलूस निकाला और तहसील बाजपुर के परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जो कि आज धरने का दूसरा दिन है, जिसमें सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। अब गाजीपुर बॉर्डर पे हम बगैर घर के, बगैर किसी चीज के 13 महीने रह के 14 महीने आए हैं। हम तो सबको देख लिया है, आंधी भी देखी, बारिश भी देखी, गर्मी भी देखी, लू भी देखी, तो हटे नहीं है। यहाँ से कैसे हट जाएंगे? ये तो हम अपने घर पे बैठे हैं, ये बिल्डिंग बनी हुई है तहसील की, इसमें आराम से बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हमारी यही है, तो हमारा जो खितौनियों पे लिखा हुआ है इन्होंने गलत वो हटा दें, कहानी खत्म है।
कल वो आए थे एसडीएम साहब और वो एडीएम साहब दोनों आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आ जाए किसानों के बीच में, हम भी किसान हैं, आपके बीच में बैठे हम बढ़िया दिन काम आइए आप। वो आ गए, उन्होंने कहा कि अपनी वो जो हमारा है वो मांग पत्र दे दो, हम डीएम साहब से बात करेंगे, वो आपको बुला लेंगे। हमने कहा भी हमें 2 दिन का टाइम दे दो, हम वकीलों से मशवरा करेंगे, उसके बाद जो अपना ज्ञापन बनाएंगे आप, उसके बाद हम आएंगे, फिर देखिए क्या करते हैं वो। एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार इंसाफ करे और जो हमारे भूमिधरी अधिकार हैं, जो पिछले 50 वर्ष से जो प्राप्त भूमिधरी अधिकार हैं जिनको छीना गया है एक डीएम के आदेश के द्वारा 3 साल पहले, उन अधिकारों को वापस करें और बाजीपुर के अस्तित्व की ये लड़ाई है, बाजीपुर के अस्तित्व को बचाएं। यहाँ हजारों परिवार इस समय बर्बादी के कगार पर है और इसमें मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र इस पर आप सकारात्मक पहल करते हुए इसको हल करें। देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में संदिग्ध हालातों में एक महिला की मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक महिला 3 महीने की गर्भवती थी। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी अब देहरादून पुलिस तफ्तीश कर रही है। देहरादून एसपी ने बताया कि जानकारी मिली है कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद महिला को प्रताड़ित करते थे, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। देखिए, थाना वसंत विहार में सूचना मिली थी जिस पर कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बहन की शादी 2022 में हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति और उसके घर वालों द्वारा उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसके पश्चात कल 1 तारीख को जो है उसके पति, उसकी सास और ननद द्वारा जो है उसकी हत्या कारित कर दी गई और उसके बाद मृत्यु के पश्चात उनको घर वालों को सही सूचना भी नहीं दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पर कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 304 भी आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके पश्चात विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और जो अभियुक्त है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली अंतर्गत रामपुरा चौकी क्षेत्र से कुत्ते की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कुत्ते की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने रामपुरा चौकी के बाहर कुत्ते की गुमशुदगी होने के बाकायदा पैम्पलेट्स भी लगाए, जो इस समय क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक श्वान की गुमशुदगी जो है दर्ज की गई है चौकी रामपुरा में, और एक ये श्री यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा तहरीर किया गया था कि उनकी रॉटवेलर ब्रीड का जो डॉग है वो मिसिंग है। तो उसकी मिसिंग इसमें हम लोगों ने दर्ज की है और बाकी वो जो वादी हैं वो स्वयं भी इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं के प्रवेश द्वार महानगर हल्द्वानी में एक पूर्व सैनिक परिवार ने नगर निगम के अधिकारियों पर भूमाफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। यह मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के समीप का है, जहां सैनिक परिवार की माने तो नजूल भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से साठगांठ कर करोड़ों की जमीन को बगैर फ्री होल्ड कराए की बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दी। नजूल जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर भूमाफिया द्वारा करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाने की चर्चा है और सूत्रों की माने तो उक्त खेल में तमाम जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी मालामाल हुए। पटेल चौक का है, मैं इसकी लड़ाई सन 2021 से लड़ रही हूँ और हर अधिकारी के पास मैं बार बार जा चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास भी 3 बार मिल चुकी हूँ। उनको मैंने शिकायती पत्र में सूचना के अधिकार भी लगा के वहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है उन्होंने अधिकारियों को वहाँ से आदेश भी हुए होंगे और जो इनके द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं जो नई आई है उनसे भी मिली थी, उन्होंने जो है इसमें हमें 3 माह का टाइम दिया है, जिसका कार्यकाल 30 और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज